नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको वृक्क या किडनी के बारे में बताने वाले हैं। वृक्क क्या है, यह कैसे काम करता है और यह मनुष्य के शरीर में कहाँ पे स्थित होता है, इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग वृक्क होता है और इसी के द्वारा मनुष्य का जो उत्सर्जन होता है, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसका उत्सर्जन जो होता है अपशिष्ट पदार्थों का, यह इसी के माध्यम से होता है। यह हमारे शरीर में एक जोड़ी होता है, मतलब एक जोड़ी का मतलब हो गया कि दो किडनी होता है और बायां वाला जो किडनी होता है वह दाएं वाले के ठीक नीचे होता है। ये देख रहे हैं फोटो, इसमें बायां वाला ऊपर है और दायां वाला नीचे है। यह धमनी और शिरा से जुड़ा होता है। अब है कि इसकी चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है, लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक इसका लंबाई होता है। यह ठोस होता है और यह भूरे रंग का होता है। इसका कार्य होता है कि मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना और रक्त को साफ करना, यह इसका मेन काम होता है। और यह प्रक्रिया जो है जो 3 चरण में होता है। 3 चरण में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले इसका जो संरचना है, वृक्क का संरचना, तो बता देते हैं कि वृक्क का संरचना कैसा होता है। वृक्क मतलब किडनी। वृक्क जो होता है एक संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है और यह छोटे से कैप्सूल की तरह यह हमारे शरीर में स्थित रहता है। अब है कि पहला जो इसका चरण है कार्य करने का, सो यह चरण है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक छन्ना की तरह कार्य करता है और इसमें क्या होता है कि यह जो शरीर से ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण, ये सब चीज जब मनुष्य के शरीर से बाहर निकलता है तो यह सबसे पहले किडनी में जाता है और किडनी के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के तहत यह क्या होता है कि अब अविवाहित धमनिका जो होती है वह इसे अपने अंदर से निकालते हुए वृक्क नलिका तक पहुंचाती है। वृक्क नलिका तक पहुंचाती है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक बोमन संपुट की पतली दीवार लगी हुई आती है। बोमन संपुट की पतली दीवार से छानकर वृक्क नलिका तक पहुंच जाता है। वृक्क नलिका में क्या होता है कि वहां जाने के बाद एक अपवाही धमनिका मिलती है। पहले अविवाही रहता है धमनिका, उसके बाद अपवाही धमनिका आती है। अब अपवाही धमनिका जो होती है उसका व्यास कम होता है। व्यास कम होगा तो दबाव ज्यादा बढ़ेगा। इसका दबाव ज्यादा बढ़ जाता है उस पर और इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। जब रक्त का दबाव बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे लिख दिए हैं और इसको आप वीडियो को रोक रोक कर भी इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए किडनी का पिक्चर बना दिए हैं। यह जो है इसमें 2 किडनी और 2 जोड़ी है। यहाँ मूत्राशय है, मूत्रवाहिनी है और यह धमनी और शिरा है। ठीक, तो वृक्क के बारे में समझ गए कि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग है और इसके द्वारा हमारे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वह बाहर निकलते हैं और जो रक्त का जो सर्कुलेशन है वो भी कार्य करता है। अब दूसरा इसमें है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब कि यह एक छन्ने की तरह कार्य करता है और इसमें क्या होता है कि अविवाही धमनिका जो होती है सो रक्त, यूरिया, ग्लूकोज, लवण इत्यादि को निकाल कर बाहर लाती है और बोमन संपुट जो होता है, बोमन संपुट उसके पतली दीवार से छानकर यह अपवाही धमनिका में चली जाती है। अपवाही धमनिका में जाने के समय इसका अपवाही धमनिका का व्यास बहुत कम होता है, जिसके कारण रक्तचाप बढ़ जाता है और इस रक्तचाप बढ़ जाने के कारण इस समय जो फिल्ट्रेशन होता है उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब दूसरा है कि ट्यूबुलर पुनर्वसोषण।
यह आपको पहले बता चुके थे कि यह 3 चरणों में होगा। तो पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और दूसरा होगा ट्यूबुलर पुनर्वशोषण। वीडियो पॉज कर साइड इस साइड वाला से बोलिएगा। तो ट्यूबुलर पुनर्वशोषण में फिल्ट्रेट होने के बाद, मतलब पहला चरण कंप्लीट होने के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बाद क्या होता है कि यह नलिका से होकर गुजरता है। उसके बाद इसका अवशोषण होता है। अवशोषण होता है, इसमें कोशिकाएं उपयोगी पदार्थों को शोषित करती है। इसमें कोशिकाएं उपयोगी पदार्थों को शोषित करती है और जिन और जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती उसे यह छोड़ देती है। जो दूषित होते हैं जैसे जल हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, इस सभी को क्या कहता है, छोड़ देता है। ट्यूबुलर पुनर्वशोषण में क्या होता है कि फिल्ट्रेट होने के बाद अब नलिका से होकर यह गुजरता है और उसके बाद इसका अवशोषण इसमें कोशिका के उपयोगी पदार्थों को शोषित कर देता है और जो जरूरत का सामान नहीं आता है उसको बाहर निकाल देता है। जैसे पानी हो गया, बहुत सारा पदार्थ है जो बाहर निकल जाता है। अब तीसरा है ट्यूबुलर स्रावन। इसमें क्या होता है कि जो पहले 2 चरण में के बाद उपयोगी पदार्थ तो तीसरे चरण में क्या होता है कि
पहले जो 2 चरण में जो उपयोगी पदार्थ बच जाता है उसका क्या होता है, अवशोषण होता है, श्रवण होता है। उसके बाद क्या होता है कि इससे मूत्र या यूरिया बहुत मात्रा में निकलता है और यह वृक्क का महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके बाद में मूत्र की बनावट के बारे में बताएंगे हम आपको। या यूरिया जल तथा सोडियम इसमें यूरिया जल और या सोडियम क्लोराइड से मिलकर बना होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जल 96% और 4% में अन्य पदार्थ होता है। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक